टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731। भारत में यूरोपियों का आगमन। पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रांसीस। पहले भारत आने वाले यूरोपीय कंपनी जैसे पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीस। पुर्तगाली गवर्नर जनरल, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर जनरल थे कौन? अल्मीड़ा, जिसका कार्यकाल 1505 से 1509। 1505 से 1509। अल्बुकर्क 1509 से 1515। 1509 से 1515। फिर नीनो डी कुन्ना आए। अल्मीड़ा के बारे में पढ़ते हैं। प्रथम पुर्तगाली वाइसराय थे अल्मीड़ा ने अजनीवा किल्वा बेसिन, जिसको कोचिंग बोलते हैं, का किले का निर्माण करवाया। इसने मिस्र, तुर्की और बेगड़ा की सेना के साथ संघर्ष किया। मिस्र, तुर्की और बेगड़ा की सेना का साथ संघर्ष किसने किया? अल्मीड़ा ने किया। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लाया? अल्मीड़ा ने लाया। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लाया? अल्मीड़ा ने लाया, जिसको शांत जल नीति भी कहा जाता है। हिंद महासागर में प्रभुत्व चलाई कौन? अल्मीड़ा, पुर्तगालियों। अल्बुकर्क 1509 से 1515। यह दूसरा पुर्तगाली वायसराय था। हिंदू महिलाओं से विवाह की नीति अपनाया। 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ अदिल शाह से गोवा छीना। किसने छीना था? अल्बुकर्क ने। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक नींव किसने रखा? अल्बुकर्क ने। नीनो डी कुन्ना पुर्तगाली मुख्यालय को कोचिंग से गोवा ले गया। पुर्तगाली मुख्यालय को कोचिंग से गोवा कौन ले गया? नीनो डी कुन्ना, 1529। बंगाल में पुर्तगाली प्रभाव में वृद्धि का प्रयास किया कौन? नीनो डी कुन्ना ने। यूरोपीय कंपनी में पुर्तगाली सबसे पहले आए। यूरोपीय कंपनी में पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे अंत में गए। कहाँ से? भारत से। वास्को डी गामा 2 बार भारत आए। पहले बार 1498 और दूसरी बार 1502। पहला पुर्तगाली आए यात्री था वास्को डी गामा, जो भारत के कालीकट पर पहुंचा। किसकी सहायता से था? अब्दुल मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक था। कौन? गुजराती पथ प्रदर्शक। दूसरा यात्री पेट्रो अल्वेयर्स कैब्रल थे। दूसरे यात्री कौन थे? पेट्रो अल्वेयर्स कैब्रल थे। एस्टाडो द इंडिया किसको कहा जाता था? पुर्तगाली को, मतलब पुर्तगाली साम्राज्य को कहते थे। पहली व्यापारिक कोठी पुर्तगालियों ने कोचिंग में खोली। मुगल शासक अकबर ने 1602 ईस्वी में पुर्तगालियों से सैन्य सहायता हेतु एक दूत भेजा गोवा में। पुर्तगालियों ने भारत में ईसाई धर्म को बढ़ाने की कोशिश की। किसने की? पुर्तगालियों ने। पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डिसूजा के साथ कौन से आए थे? फ्रांसिस जेवियर किसके साथ आए थे? अल्फांसो डिसूजा के साथ आए थे। 1542 से 45। गौथिक स्थापत्य शैली पुर्तगाली का ही देन है। गौथिक शैली किसका देन है? पुर्तगालियों का देन है। पुर्तगाली मध्य अमेरिका से आलू और मक्का भी लाए। मध्य अमेरिका से क्या लाए? आलू और मक्का लाए। पुर्तगालियों ने तंबाकू की खेती, जहाज का निर्माण,
प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किया। पुर्तगालियों ने तंबाकू की खेती, जहाज का निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की। कटार सिस्टम व्यवस्था लागू किया पुर्तगालियों ने, जिसके तहत जहाज को अनुमति पत्र मिलता था। उसके बाद डच आए। ये पहले डच को हॉलैंड या नीदरलैंड निवासी थे। ये क्या था? हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे। पहला डच यात्री हाउटमैन 1596 में सुमात्रा पहुंचा। डचों ने पुर्तगालियों को हराया। कोचिंग फोर्ट विलियम 1663 में निर्माण कराया। डचों ने पुर्तगालियों को हराया और कोचिंग में फोर्ट विलियम 1663 का निर्माण कराया। कार्टेल व्यवस्था डचों के व्यापार से जुड़ी है। कार्टेल व्यवस्था डचों के व्यापार से जुड़ी है। डचों की पहली व्यापारिक कोठी मुसलीपट्टनम 1605। डचों की पहली व्यापारिक कोठी मुसलीपट्टनम 1605। दूसरी पुलिकट 1616 सूरत में। पुलिकट में डच ने अपने सैन्य पैगोड़ा मतलब सिक्के ढालते थे। पुलिकट में डच में सिक्के ढालते थे। चिनसुरा के डच किले को गुस्तादो बुश फोर्ट कहा जाता है। चिनसुरा के डच किले को गुस्ताबुश फोर्ट कहा जाता है। डच भारत में से मुख्यतः सूती का व्यापार करते थे। डच भारत से मुख्यतः क्या करते थे? सूती का व्यापार करते थे। बेदा का युद्ध 1759 में हुआ। किसके साथ? तो अंग्रेजों और डचों के बीच। बेदा का युद्ध 1759। उसके बाद डेनिस 1616 में आए। डेनिस श्रीरामपुर में उनका मुख्यालय था। डेनिस का मुख्यालय कहाँ था? श्रीरामपुर। ट्रांकेवर, जिसको तंजौर बोलते हैं, 1620 में पहली फैक्ट्री डेनिस की पहली फैक्ट्री तंजौर 1620 ईस्वी में। दूसरी फैक्ट्री श्रीरामपुर बंगाल 1846 में ब्रिटिश कंपनी को अपनी सभी फैक्ट्रियां बेचकर वापस चले गए डेनिस। उसके बाद फ्रांसिस 1667 में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल आया। 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल आया। इसके प्रयास से ही सूरत 1668 में प्रथम व्यापारिक कोठी सूरत में 1668 में फ्रांसिस की प्रथम व्यापारिक कोठी कौन थी? 1668 में सूरत में। फिर दूसरी थी मुसलीपट्टनम 1669 दूसरी कंपनी थी फ्रांसीसी कंपनी राज्य के नियंत्रण में थी। फ्रैंको मार्टिन ने पांडिचेरी में फोर्ट लुई का निर्माण कराया। कौन? फ्रैंको मार्टिन ने। कर्नाटक का युद्ध में फ्रांसीसी अंग्रेज। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48। सेंट थोमा का युद्ध भी कहा जाता है। यह ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी से प्रभावित है। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण अंग्रेजी कैप्टन बर्नार्ड द्वारा फ्रांसीसी जहाज पर अधिकार बदले में डुप्ले द्वारा करवाई। पहले क्या किया कि अंग्रेजी कैप्टन जो थे बर्नार्ड द्वारा फ्रांसीसी जहाज पर अधिकार कर लिया गया। इससे ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध का तत्कालीन कारण माना जाता है। कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खान के नेतृत्व में फ्रांसीस पर आक्रमण हेतु भेजा। याद रखिएगा,
अनवरुद्दीन फ्रांसिस पर आक्रमण किया और अनवरुद्दीन का सपोर्ट कौन कर रहा था? तो ब्रिटेन कर रहा था, मतलब अंग्रेज कर रहा था। एले सप्ला के संधि के तहत उत्तराधिकारी का युद्ध समाप्त हुआ और उसके साथ ही प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कर्नाटक के नवाब पद में विवाद से जुड़ा था। कर्नाटक का नवाब के लिए जुड़ा था। इसमें क्या हुआ? डुप्ले की हार हो गई। इसकी स्थापना गेडहू को अगस्त 1754 में गवर्नर बनाया गया। किसको बनाया गया था? गेडहू को अगस्त 1754 में बनाया गया। अंग्रेजों से पांडिचेरी ने संधि कर लिया। अंग्रेजों से पांडिचेरी की संधि की किसने? द्वितीय कर्नाटक युद्ध में। द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ कैसे था भाई? किसके लिए हुआ था? अंग्रेज अबरुद्दीन जो कर्नाटक में थे और हैदराबाद में नसीर जंग का सपोर्ट कर रहा था। अंग्रेज किसको सपोर्ट कर रहा था? कर्नाटक में अबरुद्दीन, हैदराबाद में नासिर जंग को सपोर्ट कर रहा था। और वहीं फ्रांसीसी कर्नाटक में चंदा साहब, हैदराबाद में मुजफ्फर जंग के साथ दे रहा था। 1687 ईस्वी में अंग्रेज ने पश्चिमी तट पर मुख्यालय सूरत से हटाकर मुंबई को बनाया। 1687 ईस्वी में अंग्रेज ने पश्चिमी तट से मुख्यालय कहाँ? सूरत से हटाकर किसको बनाया? मुंबई को बनाया। 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया और यहाँ पर फोर्ट सेंट जॉर्ज की कोठी बनाया। फोर्ट सेंट जॉर्ज कोठी निर्माण कराया। किसने? फ्रांसिस डे। 1639 किससे लिया? तो चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया था। 1632 में गोलकुंडा का सुल्तान अंग्रेजों का एक सुनहरा फरमान जारी किया। सुनहरा फरमान दिया। 1717 ईस्वी में फर्रुखसियार ने अंग्रेजों की व्यापारिक छूट दी। 1717 में फर्रुखसियार ने अंग्रेजों की व्यापारिक छूट दी। फ्रांसिस। कर्नाटक का तीसरा युद्ध इसे सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। 1756 से 63 तक चला। इसमें क्या हुआ कि भारत में क्लाइव और वर्सन चंद्रनगर पर कब्जे करने की कोशिश कर रहा था। कहाँ? चंद्रनगर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। चंद्रनगर पर